जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम्स जो होने थे वो हो चुके हैं। अब बच्चों का सारा फोकस जो है वो आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी आपके पास कितना समय है आरपीएफ के लिए। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगनर है और वो अभी भी तैयारी करना चाहे तो क्या वो तैयारी कर सकता है, थोड़ा बहुत अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो। और सबसे मेन बुक लिस्ट के बारे में कि बुक लिस्ट एटलीस्ट आपके पास इतनी बुक्स तो होनी ही चाहिए अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, मेरा खुद का भी आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ 2 बार निकला हुआ है। ठीक है, पर थोड़ा सा वर्दी को लेकर ज़्यादा झुकाव था, इसलिए मैंने यूपीएसआई को चुना था। बाकी आरपीएफ के बारे में मुझे बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप लोगों के लिए आई थिंक मैं राइट पर्सन हूँ। दूसरी बात अभी बात कर लेते हैं कि आरपीएफ का पेपर कब तक होने के चांसेस हैं। देखो, आरपीएफ का जो पेपर है वो एएलपी और टेक्नीशियन के बाद तुरंत हो जाएगा तुम्हारा। एएलपी टेक्नीशियन का पेपर होती तुरंत तुम्हारा आरपीएफ का पेपर हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मुझे लगता है 2 से 3 महीने बहुत पर्याप्त हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल तैयारी शुरू करना चाहे ना, या फिर उसने थोड़ी बहुत अगर तैयारी करी भी हुई है तो वो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। और सेंट्रल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, इवन आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो इस जॉब को जाने मत देना, बिल्कुल भी मत जाने देना। अगर किसी बच्चे ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था और उस बच्चे का ये जो पेपर है यूपी पुलिस वाला वो बहुत अच्छा नहीं गया, जितना उन्होंने सोचा था उस हिसाब के नहीं गया, तो आप लोग आरपीएफ की तैयारी बिल्कुल अपनी प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं। आज से जुट जाओ और इस बार जाने मत देना। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए जाने मत देना। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में। देखो, बहुत शॉर्ट में आपको बुक लिस्ट बता दूं मैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीके की, क्योंकि जीके में ही आपको सबसे ज़्यादा बुक्स चाहिए। बाकी आपको बाकी चीज़ों में नहीं। 3 ही सब्जेक्ट आपके आएंगे आरपीएफ की, जीके, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आप लोगों के आएंगे। सबसे पहले हम लोग जीके की बात कर लेते हैं। जीके के लिए आपके पास कम से कम 3 बुक होनी चाहिए। पहली बुक लूसेंट, मुझे लगता है सभी के पास होगी, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर सच में तैयारी कर रहे हैं लूसेंट की बुक जरूर होगी तुम लोगों के पास। दूसरी बुक एक आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, या तो स्पीडी या एक खान सर की आरपीएफ की बहुत पुराने प्रीवियस ईयर वगैरह की एक वो नोट्स की बुक बनाई हुई है। दूसरी बुक आपके पास एटलीस्ट वो होनी चाहिए। एक लूसेंट हो गई, दूसरी या तो खान सर वाली ले लो या फिर स्पीडी ले लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर जिसमें सारे के सारे हो जीके वाला, वो जरूर आप लोगों के पास होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस आपकी उसी से बनेगी। आपको क्वेश्चन उसी से पता चलेंगे कि कैसे आ रहे हैं। और आप लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आरपीएफ के क्वेश्चन। क्योंकि मैंने भी खुद ने पेपर दिया है कि मतलब अगर कोई बंदा स्पीड ही कर लेना वैसे 5-6 बार, मतलब रट ले पूरा उसको, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उसको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। समझ रहे हो, बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज़ तो आपके पास ये होगी। तीसरी चीज़, या तो अब आप वो ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, मतलब जो मंथली वाला आता है, करंट अफेयर्स के लिए बता रहे हैं। अदरवाइज अगर आप करंट अफेयर का ना लेना चाहें तो आप कुमार गौरव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कुमार गौरव सर बहुत बढ़िया करंट अफेयर पढ़ाते हैं और आपको डायरेक्टली उनके करंट अफेयर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर के लिए चाहें तो उनकी वो जो मंथली मैगजीन आती है, मतलब ये घटना चक्र वाली, वो ले सकते हो। एक स्पीडी की भी आती है, वो भी ले सकते हो तुम। ठीक है, दूसरी, अगर तुम बुक नहीं लेना चाहते तो कुमार गौरव सर की क्लासेस ले सकते हो। वो महीने महीने में एक करंट अफेयर का वो कराते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसको साथ साथ रिवाइज करते जाना। ठीक है, अगर तुम ये सोचो ना कि अभी तो 2 महीने में आराम से पढ़ लूंगा, 2 महीने नहीं है, ऐसे पेपर आ जाएगा री एग्जाम में। इसलिए यही गलती करी थी बच्चों ने। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसके बाद 6 महीने बाद री एग्जाम हुआ, बच्चों ने पढ़ा नहीं, कह रहे 6 महीने, अभी तो 6 महीने, अभी तो 6 महीने, गड़बड़ हो गई सब कुछ। ठीक है, तो ये गलतियां मत करना। अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी से पढ़ो, अभी से, आज से, इसी वक्त से आगे समझ में। दूसरी बात, अगर हम मैथ की बात करें तो देखो, आप जिस भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मेरा मानना ये है, मतलब मैंने तो पर्सनली यही किया था, मैं जिस टीचर से पढ़ी थी ना उसी का ही, उन्हीं के मतलब जो नोट थे उनको 5 बार 10 बार उन्हीं को रिवाइज किया था मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो आई होप आपने अच्छे टीचर चूज कर लिए होंगे, जो भी टीचर ढंग के हैं, पढ़ाने लायक हैं, वो आपने चूज़ कर लिए होंगे। उन्हीं टीचर्स के नोट्स को बार बार रिवाइज करो। मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन मैथ किस किस से पढ़ रहा है आरपीएफ के लिए। ठीक है, बार बार उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो। मैथ के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, उसी से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरी चीज़ अब आती है रीजनिंग की। देखो, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप वही खान सर वाली एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें काफ़ी सारे। अगर वो नहीं लेना चाहें तो आप किरण की बुक ले सकते हैं, किरण वाली बुक भी है प्रैक्टिस के लिए। बाकी मतलब अगर आप चाहें तो रीजनिंग की बुक स्किप भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रही है? तो सिर्फ आपको 3 बुक लेनी पड़ेंगी, किसके लिए? जीके के लिए। समझ रहे हो? और अगर
करंट अफेयर हटा दिया तो फिर तो 2 ही बुक, ये 2 बुक तो आपके पास होनी चाहिए। बाकी मैथ्स जहाँ से भी आप मैथ पढ़ रहे हो उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार 10 बार 5 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करना। जिस भी चैप्टर को आपको दिक्कत आ रही है उसी चैप्टर के क्वेश्चन 5 बार लगा के देखो, फिर बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। तुम्हें आएगी नहीं पर तुम 5 बार भी तो लगाओगे। अपने गिरेबान में झाँक के देखो कि क्या तुम 5 बार लगाए हो किसी चैप्टर को। अगर तुम्हें मान लो तुम्हें अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुमने 5 बार लगाया उसके क्वेश्चन? नहीं लगाया होगा। अगर तुम लगा लेते तुम्हें दिक्कत ही नहीं आती। तुमने ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को लगाया नहीं, तुमने मन में ये सोच लिया ट्रिग्नोमेट्री। आधे लोग तो ट्रिगोमेट्री ट्रिगो और ये हाइट एंड डिस्टेंस ये वाले क्वेश्चंस एडवांस का नाम सुनते ही मतलब पता नहीं उनका क्या हो जाता है। तो ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, पर इन्हीं बुकों को आपको 10 बार रिवाइज कर लेना है। 10 बार अगर रिवाइज कर लिया, किसी बुक को तुमने 10 बार रिवाइज कर लिया, भारत का कोई भी पेपर तुम छोड़ के नहीं आओगे। हमने नहीं छोड़ा। मेरे को एक बार मेरे टीचर ने कहा था कि इस बुक को 10 बार कर ले, तो उस टाइम मुझे लगा 10 बार कैसे होगी, एक बार भी नहीं हो रही अभी तो खत्म, पर हो जाएगी। जिस दिन तुमने एक बार खत्म कर ली ना, उस दिन तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यार एक बार हो चुकी है, फिर तुम 2 बार बहुत जल्दी कर दोगे, तीसरी बार उससे भी जल्दी कर दोगे, चौथी बार उससे भी जल्दी कर दोगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। ठीक है, कोई चूरन नहीं है सक्सेस का, मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत करो। ठीक है, जय हिंद।